11 इंडियन ओरिजिन बंदों को यूएसए में इकट्ठे गिरफ्तार किया गया है और जिस जुर्म के लिए गिरफ्तार किया गया है उसको सुन के जो वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज थी उन्होंने भी यही कहा, कौन लोग हैं यार, कौन है ये। दोस्तों ये इतनी रोमांचक कहानी है या आप कह लो कि इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जिसको जब मैं तैयार कर रहा था तो मैं भी सोच में पड़ गया था कि यार किसी भी कंट्री में हमारे देसी जाएं, इन्होंने जुगाड़ लगाने से जहाँ वहाँ के सिस्टम को आप कह लो ना घपला करने में कोई कसर नहीं छोड़नी। दोस्तों ये बात है यूएसए के मैसाचुसेट्स की, जहाँ पर ये अपनी 11 बंदे जो थे वहाँ पर रहते थे और कारोबार करते थे। इनमें से ज़्यादातर जो हैं वो वीज़े के ऊपर थे, जहाँ आप मान लो कि इनके वीज़े की जो लिमिट थी वो ख़त्म होने वाली थी, जहाँ किसी का कुछ काम था, मतलब कि कुछ ना कुछ वीज़े में इनके झोल थी जो हमारे ये बंदे थे। अब इनको पता था कि यार जो ट्रंप सरकार है वहाँ पर तो हमारी दाल गलनी नहीं है कि आगे बढ़ाना वीज़ा या कुछ आगे परमिट लेना या कुछ भी है, वीज़ा तो हमारा बढ़ेगा नहीं, हमको तो ये वापस भेजेंगे, क्यों ना कोई जुगाड़ लगाया जाए। तो इनमें से फिर एक हमारे मास्टरमाइंड ने कहा यार कोई चक्कर ही नहीं है, जब तक मैं आपका भाई यहाँ पर बैठा हुआ है ट्रंप की क्या है हिम्मत कि आपको वो निकाल दे। तो इन्होंने दोस्तों एक वीज़े का फ्रॉड करने का एक काम शुरू कर दिया, जिसमें दोस्तों ये यू वीज़ा एक चीज़ होती है उसको इन्होंने अब्यूज़ किया। अब जिनको नहीं पता मैं उनके लिए एक थोड़ा सा पहले बता दूं कि यू वीज़ा उनके लिए होता है दोस्तों जिनके ऊपर कोई आप मान लो ना कोई ऐसी सेंसिटिव चीज़ हुई हो, कोई क्राइम के अंदर वो आप समझ लो कि विक्टिम थे, कोई ऐसी चीज़ हुई जिसको आपको एग्जाम्पल में बताता हूँ ताकि आपको ना कहानी भी समझ आनी शुरू हो जाएगी। कि मान लो आप कहीं पर शॉप पे काम करते हो, वहाँ पर कोई रॉबरी हो जाती है और कोई बंदा आपके ऊपर गन या कुछ तान देता है और बाद में लूट के चला जाता है और आप एक तरह से डिप्रेशन में चले जाते हो, आप एक तरह से उस सकते में आ जाते हो। तो उस कैटेगरी में स्पेशल एक गवर्नमेंट वीज़ा देती थी जिसको ये यू वीज़ा बोला जाता था कि स्पेशल सर्कमस्टांस में आपको वो वीज़ा मिलता था कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है जिसके लिए सरकार आपके ऊपर तरस खा के आपको वो वीज़ा देती थी। हमारे बंदों ने कहा यार क्यों ना ये कांड किया जाए। तो उनमें से कई बंदे ने बोला आगे कि यार हमारे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर हमारे एक पटेल भाई थे, उन्होंने कहा और रुक जाओ, बैठो, मैं आपको करा के देता हूँ, चिंता ही ना करो, सिर्फ आपने मुझे फीस देनी है, मुझे मतलब कि मेरी कमीशन देनी है, आपका काम हो जाएगा और आपको वीज़े मिलते रहेंगे धड़ाधड़। तो इन्होंने दोस्तों क्या किया कि अपनी ही दुकानों के, क्योंकि ये ज़्यादातर दुकानों के ऊपर, पेट्रोल स्टेशन के ऊपर, जहाँ मान लो कि एक शॉप्स के ऊपर काम करते थे, इन्होंने क्या किया कि एक ऐसा सिस्टम बनाया कि इन्हीं के ही 11 में से ही इन्हीं के कोई 1-2 बंदे वहाँ पर जाते शॉप के ऊपर, जब उनका बंदा वो खड़ा होता जिसने वीज़ा बढ़वाना था, मुंह माँ इन्होंने पूरी तरह बांध के पूरा फिल्मी स्टाइल, आपको पता ही ना कि पूरा फिल्मी स्टाइल बना के ये स्टोर के अंदर जाते, अपने ही बंदे को जो पहले से प्लांट है उसको बोलते ले अभी पैसे दे दे सारे, वो बंदा आगे से कुछ करता ना, वो कर रहा मैं तेरे को मार दूंगा जल्दी पैसे दे दे, पूरा ये प्लान होता था इनका ये तरीका। तो वो बंदा इनको पैसे देता और जब वो बंदे वहां से भाग जाते ना लुटेरे, तो कुछ समय के बाद जो इन्होंने सेट किया होता था टाइम के इतनी देर के बाद हम जो है वो पुलिस को कॉल करेंगे, ये पुलिस को कॉल कर देते। अब पुलिस आती, पुलिस सीसीटीवी में देखती, क्योंकि उन्होंने सीसीटीवी भी रिपोर्टली बताया जा रहा है कि ऐसे सेट किए हुए थे कि लोगों को यही लगे कि कोई बड़ी तगड़ी रॉबरी होगी जी, बहुत बुरा ही काम हो गया और पुलिस वालों को यकीन आ जाए। जिसके बाद ये पुलिस स्टेशन में, मैं आपको पूरा देसी भाषा में सीधा सीधा बता रहा हूँ, ये फिर बाद में पुलिस स्टेशन जाते और वहाँ से वो कंप्लेन लेते और उसको बाद में फाइल के साथ लगा के अपनी इमिग्रेशन ऑफिस में पहुंच जाते और उनको बोलते जी हम यू वीज़ा अप्लाई करने के लिए आए। तो वो ऑफिसर कहता कि क्या हुआ, तो कहते जी देखो रिपोर्ट पुलिस की, हमारे साथ तो डकैती होगी जी, हम तो मेरे को तो रात को पसीने आते जी, मैं तो रात को उठ जाता हूँ वो सीन याद कर करके, मैं तो डिप्रेशन में आ गया हूँ, मैं तो दवाइयाँ खाता हूँ, तो इसलिए अब मेरा वीज़ा जो है वो तरस के आधार के ऊपर जो आपका लॉ कहता है
है, मुझे यू वीज़ा इशू किया जाए ताकि मैं इस कंट्री में रह सकूं। तो ये था तरीका वारदात जिससे ये अपने वीज़े बढ़वाते थे। और कई लोगों के, इनके नहीं, और जो केसेस हुए तो आपने मेरे चैनल पे देखे होंगे, उनके वीज़े बड़े भी हैं और उन्होंने ऐसे करके लिया। अब मैं आपको पहले इन योद्धाओं के, एक शूरवीरों के पहले मैं नाम बता देता हूं। इनका जो मास्टरमाइंड दोस्तों, ये सारे सरगना का एक ग्रुप का जो बताया जा रहा है, उसका नाम है राम भाई पटेल, ठीक है जी। और उसका साथी जो ड्राइवर जो कि गाड़ी को लेके जाता होगा या जो भी करता होगा, उसका नाम है बलविंदर सिंह। तो मास्टरमाइंड राम भाई पटेल और बलविंदर सिंह की आप कह लो ना एक खुराफाती एक जो टेक्निक थी, उसके साथ इन्होंने 11 बंदों को ऐसा वीजा दिलवाने में या फ्रॉड करने में हेल्प की। अब मैं आपको दोस्तों उन 11 शूरवीरों की, योद्धाओं की आपको लिस्ट नाम बताता हूं ताकि आपको और भी ज्यादा समझने में आसानी होगी। हाँ जी, पहले नंबर के ऊपर योद्धा या शूरवीर हैं जितेंद्र कुमार पटेल, जिनकी उम्र है 39 साल। दूसरे महेश कुमार पटेल, जिनकी उम्र है 36 साल। तीसरे हैं जी संजय कुमार पटेल, जिनकी उम्र है 45 साल। और इस लिस्ट में 2-3 महिलाएं भी हैं, लेडीज भी हैं, ये कल्ले बंदे नहीं थे, ये योद्धाएं और शूरवीर और भी फीमेल भी हैं। तो चौथे नंबर पे हैं जी दीपक पटेल, जिनकी उम्र है जी 40 साल। रमेश भाई पटेल, जिनकी उम्र 52 है। अमिता बैन पटेल, जिनकी उम्र 43 साल है। रौनक कुमार पटेल, जिनकी उम्र 28 साल है। संगीता बैन, जिनकी उम्र 36 साल है। मुकेश पटेल, जिनकी उम्र 42 साल है। सोनल पटेल, जिनकी उम्र 42 है। और मितुल पटेल, जिनकी उम्र 40 साल है। ये 11 बंदे जो थे, फीमेल थी, जिन्होंने राम भाई पटेल के साथ मिलके, बलविंदर सिंह के साथ मिलके, उनको जो भी पैसे देने होंगे उनके साथ मिलके ये वीजे का फ्रॉड किया। अब जो न्यूज़ वायरल हो रही थी उनमें ये कहा जा रहा कि 11 पटेल पकड़े गए, क्योंकि सबके पीछे पटेल लग रहा है तो लोग इसका अलग ही मजाक उड़ा रहे हैं कि 11 पटेल पकड़े गए। लेकिन दोस्तों आपको मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये हंसी मजाक अलग से है, ये जो क्राइम इन्होंने किया ना उसकी संगीनी इतनी ज्यादा ना, क्योंकि उसके अंदर चाहे वो प्रटेंडिंग ही हो, अलैजिडली गन यूज हुई है या डकैती हुई है, रॉबरी हुई है, इसको यूएसए में रॉबरी को बड़ी जबरदस्त चीज मानते हैं। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है कि आपने दुकान पे जाकर टॉफी उठा ली है, नहीं नहीं नहीं, ये एक बड़ा सीरियस क्राइम माना जाता है। और जैसे दोस्तों ये पकड़े गए हैं ना, वो भी आपको मैं कहता हूं कि शॉकिंग चीज है कि ये पकड़े कैसे गए, क्योंकि इनका तो काम चल रहा है और अभी पुलिस ये भी मान रही है कि हो सकता है कि इनमें इनके कई और साथी भी रहे होंगे या इन्होंने कोई और भी पहले लोगों को ऐसे बनाया होगा। अब पकड़े कैसे गए कि अब देखो ना कि उस एरिया में जितने भी इस एरिया में केस ऐसे होते होंगे, उनमें से किसी एक ऑफिसर ने ये देखा कि यार ये जो क्राइम का पैटर्न है, जहाँ जो 911 को कॉल आती है उस टाइम की ड्यूरेशन की, वो एक जैसा लग रहा है। और सारे बंदे यू वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं बंदे हैं, सारे यही वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और हमसे आके रिपोर्ट लेते हैं और बाद में जाके वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। आपको पता है यार, ये कंट्रियों में आप बच सकते हो थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप कहो ना कि आप सारी उम्र निकल जाओगे इस केस से, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वहां पर जो लोकल पुलिस डिपार्टमेंट था, उन्होंने कहा इनकी फील्डिंग सेट करते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है कि 11 बंदों के साथ एक जैसा क्राइम, एक जैसे टाइम फ्रेम में, एक ही एरिया में, एक ही तरीके से सीसीटीवी के एंगल तक एक हैं, ये कैसे हो सकता है। और ये बेवकूफ बंदे ऐसे, देखो यार, अगर तुमने 1-2 कांड किए हैं, थोड़ी वेट कर लो, वो तुम लगातार भी चलो भी, जैसे पता नहीं क्या लंगर प्रसाद मिल रहा है कि तुम कह रहे कि नहीं मैं 2 बार ही लूंगा जी, मैं दोबारा ले लेता हूं क्योंकि एंड में आपको पता नहीं यार, हमारे बंदे को प्रोफेशनली क्रिमिनल तो होते नहीं है। इसीलिए तो दोस्तों इनके बारे में कहा जाता, कौन लोग हैं यार, कौन है, अमेरिका को जीतने चले हैं, जिनकी कंट्रियों ने सबको आगे लगाया वो उनको आगे लगाने लगे थे। पुलिस ने फील्डिंग सेट कर दी। उन्होंने फिर कहा जी ये जो राम भाई पटेल है ना, इनको जरा रिमांड में लिया जाए। राम भाई पटेल को उन्होंने जाके तो पकड़ लिया। उन्होंने कहा आओ जी राम जी, जरा बताओ हमें ये क्या, कैसे यू वीज़ा मिलता है। जैसे आपको पता, फिर पुलिस आपको सख्ती करती है। उन्होंने जाके जी सारा कुछ बक दिया। बलविंदर सिंह पकड़ा गए, ये सारे बंदे वहां पर पकड़े गए। अब ये देखो कि इन्होंने जो चालाकी करके इनमें से 1-2 बंदों ने पहले ले भी लिया होगा, अब वो भी कैंसिल हो जाएगा।
अब देखो, इसीलिए अब जब भी कोई 2 नंबर का काम करते हो ना, तो आप अपनी चीज निकलवा लेते हो, तो ये मत सोचना कि चलो यार आपको तो लाइसेंस मिल गया, 2 नंबर पासपोर्ट मिल गया, तो इसमें क्या। आप ये चीज मेक श्योर करना कि जब वो बंदा पकड़ा गया ना जिससे आपने 2 नंबर का काम करवाया था, आप चाहे 20 साल बाद भी वो पासपोर्ट रखा या कोई चीज हो, आप भी पकड़े जाओगे। तो इनको बाद में जाके पुलिस ने धर दबोचा, ये सारों को ही पकड़ लिया, पूरी पिक्चर्स वायरल हुई, पूरी न्यूज वायरल हुई। आपको पता ट्रंप सरकार में तो वैसे है, जब हमारे देसी बंदे पकड़े जाते हो वैसे कैसे हाईलाइट करते हैं, पूरा मतलब कि जुलूस निकला जी, पूरा हो गया, उधर शोर शराबा मच गया। तो इनके ऊपर जी सारा पुलिस ने सारे बनू के अब इनके ऊपर केस डाला है। अब ये अंदर हैं और इनको बाद में जो भी इनके ऊपर केस चलेगा, जो भी सजाएं होंगी वो इनको दी जाएंगी, और जो वहाँ के कानूनी माहिर हैं उनकी मानी जाए तो इनको 5-5 साल की कैद और लाखों रुपए जुर्माना और बाद में डिपोटेशन भी इनकी हो सकती है जब ये कन्विक्ट हो जाएंगे, जहां इनको पूरी सजा मिल जाएगी। अब ये मेरे को बताओ कि इन्होंने तो वीजा एक्सटेंड करवाने के लिए ये ड्रामा रचा था, अब इनके ऊपर 10 साल का बैन का ठप्पा भी लगेगा कि आप कंट्री में एंट्री नहीं हो सकते और किसी और कंट्री में भी नहीं जा सकते। तो क्या फायदा मिला दोस्तों। हर एक चीज जो आप गलत या 2 नंबर की जब कानून को तोड़ रहे हो ना, आप पकड़े नहीं गए, ये मत समझना कि आप पकड़े नहीं गए तो किसी को पता नहीं चलेगा, आपने एक ना एक दिन फंसना ही है। खास तौर पे ये जो वीज़ा फ्रॉड होते हैं या ऐसे होते हैं, उसमें आपका पैसा भी डूबता है, और जो आपने सोचा होता है ना कि मेरे को वीज़ा मिल जाएगा, सारा कुछ आपके ऊपर उलट बैन भी लगता है। अब जब इनको डिपोर्ट किया जाएगा, जो पैसा इन्होंने बनाया, जो इन्होंने जब तक भी वहाँ पर रहे थे इनके पास था, जो चीज़ें थी वो अब सारी जाएंगी। क्या फ़ायदा मिला? कुछ फ़ायदा मिला? नहीं फ़ायदा मिला। अब मुझे आप दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या इनको सज़ा जो है उसके मिलने के बाद इनको डिपोर्ट करना चाहिए, जहाँ इनको सज़ा मिलने के बाद वहाँ पर रहने की इजाज़त दी जाए। आपको पता, मैं आपके कमेंट्स पढ़ के आपको जवाब देता हूँ, मैं आपकी कमेंट्स की वेट करूँगा। अब मुझे दें दोस्तों इजाज़त, मैं मिलूँगा एक और ब्रांड न्यू केस में। तब तक लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।